Good morning students. Now our next topic is AC circuit containing a capacitor. अब AC सर्किट में क्या था, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये अल्टरनेटिंग करंट के सिंबल ऐसे होते हैं। अब ये क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, तो कितना वोल्टेज सप्लाई करेगा AC? E is equal to E0 sin omega t. This much amount of fluctuating voltage is supplied by the alternating current. So what will happen? जब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है तो कभी कैपेसिटर का प्लेट कभी पॉजिटिवली चार्ज होगा तो कभी नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड बाय द AC, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन कैपेसिटर के प्लेट में, दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज बाय द AC, और ये कितना रहेगा? दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पर वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग है, भाई जब कैपेसिटर हम लोग DC में जुड़े थे तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता था, तो अब जब फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है तो करंट भी तो फ्लक्चुएटिंग होगा, तो कभी ये पॉजिटिवली चार्ज होंगे कभी ये नेगेटिवली चार्ज होंगे। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू द अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज, दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो V हम जानते हैं क्या होता है, कैपेसिटेंस में Q इज इक्वल टू होता था ना CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C, दैट इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? C E0 साइन ओमेगा t। अब मुझे करंट देखना है, मुझे फेज रिलेशनशिप हम लोग देख रहे हैं करंट और वोल्टेज का, तो इसको चेंज करना पड़ेगा करंट में। तो मैं जानता हूँ I इज इक्वल टू कितना होता है? dq अपॉन dt, तो यानी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो d बाई dt C E0 साइन ओमेगा t, तो कितना हो जाएगा? I इज इक्वल टू C E0 तो कांस्टेंट है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन ओमेगा t का कितना हो जाएगा? कॉस ओमेगा t, और एक ओमेगा और आएगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? E0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। देखो जी ये तो ऊपर ही है, जब ये ऊपर आएगा तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कॉस ओमेगा t। तो I इज इक्वल टू E0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। इस कॉस ओमेगा t को मैं लिखूंगा साइन के टर्म्स में, साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब बोलेंगे सर वहाँ तो 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किया था। देखो जी अगर इस कॉस ओमेगा t को, कॉस ओमेगा t को मैं लिखता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये है माइनस ओमेगा t बन जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है? प्लस ओमेगा t है, इसीलिए हम लोग माइनस ओमेगा t का टर्म ना लेकर हम लोग कॉस ओमेगा t को लिख रहे हैं साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो प्लस में तो चाहे इसको आगे पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। इस केस में देखो ये प्लस है, ये भी प्लस में फेज में है, ठीक। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप माइनस से ऐसे करेंगे 90 माइनस थीटा तो इसमें फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ पर माइनस ओमेगा t है और यहाँ पर प्लस ओमेगा t है, इसीलिए कंपैरिजन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अब देखो जी यहाँ पे क्या मालूम चल रहा है कि जब AC सर्किट में कैपेसिटर जुड़ा है तो करंट 90 आगे हो गया। 90 आगे क्यों हो गया? क्योंकि जैसे ही अल्टरनेटिंग यहाँ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, तो ये करंट 90 आगे हो गया, ठीक। अब करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? I0 कब होगा? पीक वैल्यू
E0 अपॉन 1/c ओमेगा, जब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, ठीक। तो ये टर्म क्या होता है, ये टर्म इसको कहते हैं XC। XC मीन्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, कैपेसिटिव reactance. It is defined as the opposition offered by the capacitor. Opposition offered by the capacitor, it is said to be the capacitive reactance. और XC इसके इक्वल होता है 1/ωc, या C ओमेगा, ओमेगा C की चीज़ है, ठीक है। सो X, बार बार लिख रहा हूँ, C XC इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू इंटू C। तो इसमें एक क्वेश्चन आ जाएगा ग्राफ प्लॉट करने के लिए XC और न्यू, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप बना देंगे इसमें, ठीक है। कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो XC कम हो रहा है। XC मीन्स ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। अब देखो जी, एक क्वेश्चन इसमें से और आ जाता है कि फॉर AC में तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो XC कितना रहेगा 1/2 पाई न्यू इंटू C। फॉर DC फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0, फ्रीक्वेंसी 0 होने से क्या हो जाएगा, XC इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो जी, यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी 0 कर देते हैं तो XC 0 इनफाइनाइट, यानी डायरेक्ट करंट जब कैपेसिटर से पास करेंगे तो ये क्या करेगा, ज़्यादा ऑपोजिशन ऑफर करेगा और ये DC को फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। तो कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है और AC को जाने देता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका आ जाएगा। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, देखो जी, इसका भी जो SI यूनिट होता है वो होता है ओम। और एक क्वेश्चन ये आता है कि हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट में, हाई फ्रीक्वेंसी AC सर्किट में जब ये AC सर्किट है और फ्रीक्वेंसी हाई है, बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा रहेगा तो XC की वैल्यू क्या रहेगी, बहुत कम, यानी कंडक्टर की तरह पैसेज होगा, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि AC सर्किट में अगर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई/2। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अब देखो जी, इसका फेजर डायग्राम कैसे बनता है, इसका फेजर डायग्राम देखो जी। एक क्वेश्चन आप ऐसे भी यहाँ से कर सकते हो कि I0 क्या होता है, E0 अपॉन XC, ठीक है। तो अगर मैं I0 अपॉन √2 कर दूँ तो यहाँ भी E0 अपॉन √2 अपॉन, मतलब ऐसे हो जाएगा ना, XC अपॉन √2, फिर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √2, तो ये IB वर्चुअल वैल्यू, तो EB अपॉन XC। सिमिलरली आप इंडक्टर के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। इंडक्टर के लिए क्या, वहाँ पे अपडेट कर लेना, I0 इज इक्वल टू E0 अपॉन क्या था, XL था, ठीक है। तो E0 अपॉन इसको √2 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी कितना आ गया, E0 अपॉन √2 XL, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा IB इज इक्वल टू EB अपॉन XL। ऐसे ये चीज़ वहाँ पे अपडेट कर लेना और यहाँ पे आपका हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ RMS करंट एंड वोल्टेज। लेट अस सी, अब इसका कैपेसिटर में हम लोग फेज डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो देखो जी, फेज डायग्राम बनाने के लिए वापस वैसे ही चीज़ें होगा, ये हमारा X एक्सिस, ये हमारा Y एक्सिस, ये हमने बनाया वोल्टेज को E, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज ये आपका ω t आ गया, ठीक है। अब वोल्टेज तो इतना है, करंट 90 आगे है, अब 90 आगे है तो मतलब इसको आप बनाइए आगे, ये आपका हो गया I, इन दोनों में एंगल कितना है 90, तो ये थीटा है,
ठीक है, तो 90 इससे आगे आपका ये हो जाएगा, ठीक। और अगर इसको आप साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये आपका हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज हो जाएगा। और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 90 से आप यानी करंट आप ऐसे, ठीक है। थैंक यू।